हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत का खास महत्व माना जाता है। 16 दिनों के महालक्ष्मी व्रत का समापन अश्विनी मास की अष्टमी तिथि के दिन होने जा रहा है। इसे गजलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें गज पर बैठी माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है जो धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। 16 दिनों तक चलने वाला महालक्ष्मी पर्व का मंगलवार को समापन होने जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी व्रत करने से जीवन की सभी समस्या दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहती है। महालक्ष्मी व्रत में विधि विधान से पूजन करने के लिए सुबह के समय स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर माता की पूजा की जाती है। महालक्ष्मी व्रत में माता लक्ष्मी को तरह तरह के पकवान का भोग लगाया जाता है। पंचांग के अनुसार महालक्ष्मी व्रत पर अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 24 सितंबर की शाम 5:45 पर शुरू हो जाएगा। ऐसे में ये व्रत 24 सितंबर को ही रखा जाएगा। चूँकि महालक्ष्मी व्रत की सप्तमी तिथि 25 सितंबर की शाम 4:44 तक रहेगी। ऐसे में कुछ महिलाएं अपनी सुविधा के अनुसार इस दिन भी व्रत रख सकती हैं। महालक्ष्मी व्रत पूजा विधि। महालक्ष्मी व्रत के दिन माता लक्ष्मी की पूजा में सबसे पहले पूजा स्थल पर हल्दी से कमल बनाएं। पूजा के स्थान पर माँ लक्ष्मी की गज पर बैठी मूर्ति स्थापित करें। पूजा में श्री यंत्र जरूर रखें। ये माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र है। सोने चांदी के सिक्के फल फूल माता का श्रृंगार करें। एक साफ स्वच्छ कलश में पानी भरकर पूजा स्थल पर रखें। इस कलश में पान का पत्ता डाल दें और फिर उस पर नारियल रखें। मालपुए को मिठास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मालपुआ बनाने के लिए मैदा और खोए से 2 अलग अलग बैटर तैयार करके चढ़ाएं। पूजा में माँ लक्ष्मी के साथ माँ लक्ष्मी के गज लक्ष्मी रूप की पूजा करें। इस पूजा में हाथी भी पूजा में रखा जाता है। इस पूजा में कमलगट्टी की माला भी रखी जाती है। इस पूजा में प्रसाद के तौर पर माता के लिए खीर बनाई जाती है। पूजा के बाद 16 दीपक भी जलाए जाते हैं। अगले दिन व्रत खोला जाता है। फल पुष्प अक्षत से पूजा करें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का उद्यापन करें। महालक्ष्मी व्रत का पारण। महालक्ष्मी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण से पहले किसी ब्राह्मण को दान देना उचित माना जाता है। महालक्ष्मी व्रत पर क्या करें? शुद्धता बनाए रखें। सात्विक भोजन का सेवन करें। मंत्र जाप करें। प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा करें। जरूरतमंद को दान करें। सत्य बोलना और सदाचार का पालन करना। ध्यान और योग करें। अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें। महालक्ष्मी व्रत पर क्या ना करें? मांस मछली अंडे आदि का सेवन ना करें। किसी भी प्रकार की हिंसा से बचें। झूठ बोलना वर्जित है। क्रोध ईर्ष्या लोभ से दूर रहे। नकारात्मक विचारों को मन में ना लाए। आलसी ना बने। नियमित रूप से काम करते रहे। कोई भी अनैतिक कार्य ना करे। महालक्ष्मी व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। वह नियमित भगवान विष्णु की पूजा करती थी। भक्त की श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उसे दर्शन दिए और भक्त से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मणी ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरे घर पर माँ लक्ष्मी का वास रहे। विष्णु जी ने ब्राह्मणी को एक उपाय बताया जिससे कि उसके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ दूर एक मंदिर है। वहाँ एक स्त्री आकर उपले थापती है। तुम उस स्त्री को अपने घर पर आमंत्रित करो क्योंकि वही माँ लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और उस स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उस स्त्री ने ब्राह्मणी से कहा कि वह 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी की पूजा करे। ब्राह्मणी ने 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी की उपासना की। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने गरीब ब्राह्मणी के घर निवास किया। इसके बाद उसका घर धन्य धान से भर गया। मान्यता है कि तभी से 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हुई। जो व्यक्ति 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी व्रत रखकर लक्ष्मी जी की उपासना करता है, माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। महालक्ष्मी व्रत में क्या खाएं? सभी प्रकार के फल जैसे केला सेब अंगूर संतरा आदि, उबली हुई या भाप में पकी हुई सब्जी जैसे आलू गाजर बीन्स इत्यादि, दूध और दूध से बने पदार्थ, सूखा फल, कुट्टू का आटा, सत्तू का शरबत, फलाहार का सेवन भी करना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत में क्या न खाएं? चावल गेहूं ज्वार बाजरा इत्यादि, सभी प्रकार की दालें, मांस मछली अंडे आदि। प्याज लहसुन का सेवन वर्जित है।
तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, पकौड़े इत्यादि मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। अचार और पापड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत पूरे 16 दिनों तक रखा जाता है। हालांकि ये निर्जला व्रत नहीं होता है, लेकिन अन्न ग्रहण करने की मनाही होती है। आप इस व्रत में फलाहार कर सकते हैं 16वें दिन। इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। यदि आप 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करने में असमर्थ है तो शुरुआत के 3 या आखिरी के 3 व्रत रख सकते हैं। इससे लोगों की मनोकामना पूरी होती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ आप तक पहुँच सके।